जय सिया राम। बाबा नीम करोली महाराज से आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी इस कहानी में। कहानी बुंदेलखंड की एक ऐसी रानी की है जिनका नाम इतिहास में भले ही कम लिखा गया, लेकिन उनकी भक्ति और संकल्प साधना ने उन्हें अमर कर दिया। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों से मिलकर बना हुआ बुंदेलखंड का वह प्राचीन प्रदेश जहाँ के वीर आलाउदल की तलवारों ने शौर्य गाथा रची, तो वहाँ की रानियों ने भक्ति को अपना जीवन बना दिया। बुंदेलखंड जहाँ झांसी, ओरछा, महोबा और दतिया जैसी रियासतें आती थी। कहते हैं ओरछा राज्य के टीकमगढ़ के महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह और उनकी महारानी वृषभान कुंवरी दोनों ही प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। महारानी वृषभान कुंवरी को विवाह के कई वर्षों बाद भी संतान सुख नहीं मिला, तो उन्होंने अपने आराध्य श्री राम और माता सीता की भक्ति में लीन होकर पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। कहते हैं एक रात रानी को स्वप्न आया। स्वप्न में महारानी को एक संत के दर्शन हुए। उन्होंने महारानी को माता सीता के जन्म स्थान जनकपुर जाने का संदेश दिया। महारानी तुरंत जनकपुर पहुंची और माता जानकी के चरणों में पूजा अर्चना कर संतान प्राप्ति की कामना की। कहते हैं एक भक्त की साधना में बहुत बल होता है। कुछ समय बाद रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उनका विश्वास और भक्ति और भी प्रबल हो गई। ओरछा से नेपाल की दूरी बहुत ज्यादा है, पर अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर महारानी वृषभान कुंवरी ने नेपाल के जनकपुर में अयोध्या के कनक भवन की तर्ज पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे जानकी मंदिर कहते हैं। यह वही स्थान माना जाता है जहां महाराजा जनक ने हल चलाया था और धरती से जानकी जी प्रकट हुई थी। इस मंदिर को नौलखा मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि उस समय इसकी लागत 9 लाख रुपए थी। इस पर कुल लागत उस समय के हिसाब से 47 किलो सोने के बराबर थी, जो वर्तमान में 417 करोड़ रुपए के बराबर है। 4860 वर्ग फीट में फैला यह मंदिर पत्थर और सफेद संगमरमर से बना हुआ है। यह मंदिर कोयरी हिंदू वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें 60 कमरे हैं। रंगीन कांच और मधुबनी चित्रकारी इसकी रौनक बढ़ाती है। यह मंदिर नेपाल के मधेश प्रांत में स्थित। मंदिर निर्माण में बुंदेला कारीगरों का विशेष योगदान था। 1895 में मंदिर निर्माण शुरू हुआ और यह 3 मंजिला मंदिर लगभग 16 साल बाद 1911 में बनकर पूर्ण हुआ। कहते हैं 1657 में इसी स्थान पर सीता जी की सोने की मूर्ति प्राप्त हुई थी। इस मंदिर का निर्माण कार्य अयोध्या में कनक भवन के पूर्ण होने के कुछ सालों बाद प्रारंभ किया गया था। विवाह पंचमी के दिन इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है इसी दिन भगवान राम और माता सीता का यहाँ विवाह हुआ था। ओरछा के राम राजा मंदिर, अयोध्या के कनक भवन मंदिर और जनकपुर के जानकी मंदिर में आज भी ओरछा राजवंश के पुरोहित वंश के पुजारी नियुक्त। तो मेरी यह कहानी सिर्फ पत्थरों से बने एक मंदिर की नहीं, बल्कि भक्त रानी की वह महान गाथा है जिसमें प्रेम, विश्वास और त्याग बसा हुआ है। और इसलिए कहते भी हैं सच्चे मन से की गई भक्ति में वह शक्ति होती है जो स्वयं भगवान को भी प्रकट कर सकती है। तो अगर आपको मेरी यह भक्ति गाथा पसंद आई तो कमेंट्स में जय जानकी माता जरूर लिखिएगा। कहानी को लाइक और शेयर भी करिएगा। मेरी ऐसी और भी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। जय श्री राम, जय बुंदेलखंड। धन्यवाद।